अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर यूसुफ? वालेकुम सलाम मैम। अच्छा चलें हम लोअर लिम्ब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डॉक्टर आयशा की क्लास नहीं अभी खत्म हुई थी? मैम अभी ख़त्म हुई है। सही, चलें। लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब में हम पे सबसे पहले लिगामेंट्स करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। अभी हमारे पास ये नी जॉइंट है, इसके कुछ लिगामेंट्स हैं। एंटीरियर क्रूशिएट, लैटरल, कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल और एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट, ठीक है। जो दो इंपॉर्टेंट है वो एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट है। एक आता है कि लैटरल ब्लो लगा है तो कौन सा डैमेज होगा जी, डॉक्टर यूसुफ बताएं। मीडियल, मीडियल, और अगर मीडियल हुआ तो फिर कहाँ का? लैटरल। अच्छा, अब है एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट। मुझे बताओ एंटीरियर क्रूशिएट का डायरेक्ट रिलेशन किस बोन के साथ है, टीबिया या फीमर? टिबिया, नीचे वाला मैम। हाँ जी, डायरेक्ट है टीबिया के साथ। तो अगर एंटीरियर हुआ है, लेट्स सपोज टीबियल का डिसलोकेशन, तो लिगामेंट कौन सा डैमेज हुआ है? अगर टिबिया आगे जाएगा तो एसीएल है। ठीक है। एंटीरियर गया तो एंटीरियर लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर गया तो पोस्टीरियर लिगामेंट होगा। चलो, लिगामेंट दैट प्रिवेंट्स एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर। अब एंटीरियर डिसलोकेशन है फीमर की ऑन पोस्टीरियर। टीबिया, हाँ पोस्टीरियर, क्योंकि फीमर के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज डैमेज्ड डायरेक्शन ऑफ टीबियल। अब टीबियल डिसलोकेशन किसना होगी? आगे जाएगा, टिबिया आगे एंटीरियर, ठीक जाएगा है। एसीएल में। ओके, अब ये एबीएल और पीएफएम, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स प्रिवेंट्स बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द फीमर ऑन द टीबिया एंड इंसर्ट्स लैटरली। सबसे पहले तो ये देखो, एंटीरियर क्रूशिएट लैटरली होता है। अच्छा चलो एक मिनट, कोई अच्छी सी पिक्चर है इधर। चलो ये देख लो, ये मुझे बताओ ये कौन सी बोन है, ये मीडियल है लैटरल बोन है? मैम ये लैटरल है, फिर बोला लैटरल है। ये कौन सी बोन है, मीडियल लैटरल? टिबिया, मीडियल। ठीक है, मीडियल। अब ये बताओ मुझे कि ये लिगामेंट कौन सा है, ये वाला? मैडम ये एसीएल है, ये आगे से निकल के पीछे जा रहा है। नहीं नहीं, देखो ध्यान करो ये ध्यान करो। पोस्टीरियर पोस्टीरियर व्यूअर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो हम पोस्टीरियर, ठीक। ठीक है। अब इसकी कैसे इंसर्शन ओरिजिन है? मैडम जो एसीएल है वो पीछे जाके लैटरली लगेगा, जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो आगे की तरफ आके मीडियली लगेगा। मीडियल लगेगा और ये लैटरल लगेगा, ठीक हो गया। और एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है टीबिया के साथ और इनडायरेक्ट रिलेशन है ये आपका फिबुला के साथ, ठीक है। चलो अभी मैं समझ। 2 मिनट इसको जरा वो कर लूं। सर आप लोगों में ना बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। मेरा तो आज था कि मैं तो वेट कर रही थी, मैं अभी क्लास लीव करके जाने लगी थी। डॉक्टर आयशा से कहा करें वो काइंडली 11 o'clock फारिग कर दिया करें, बहुत लेट नाइट हो जाता है फिर, ठीक है। और कल से वैसे क्लास टाइमिंग भी मैं चेंज कर रही हूँ, बट इतना आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए कि वो कह रहे, एक स्टूडेंट ने अंदर बोला भी है कि क्लास है, तो मेरी क्लास नहीं ना लेट करो कम अज कम। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया ऑन फीमर इज प्रिवेंटेड बाय, कौन सा लिगामेंट प्रिवेंट करेगा एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया ऑन फीमर? प्रिवेंटेड बाय एसीएल। और anterior जी एंटीरियर क्रूशिएट। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया इज प्रिवेंटेड बाय पोस्टीरियर। posterior isolated complete rupture of anterior cruciate ligament will cause instability of tibia on femur. The direction of instability will be, anterior हाँ जी, anterior वही बात disability हुई of, जी डॉक्टर यूसुफ, देखो, वही बात हुई है, आगे जाएगा। जी जी, anterior disability of tibia on femur caused by, एसीएल। ठीक है। anterior cruciate ligament injury tibia and lateral condyle of femur will move, anterior cruciate है लिगामेंट की इंजरी, टीबिया और lateral condyle किस तरह से मूव करेगा फीमर के आगे ऊपर? जाएगा मैम, टिबिया तो आगे आगे जाएगा और जाएगा। lateral condyle कैसे जाएगा? एंट्रोलैटरल होगा, एंट्रोलैटरल, ठीक है। एंट्रोलैटरल, अच्छा चलो। Which ligament protects anterior dislocation of femur over tibia? पोस्टीरियर। posterior True about cruciate ligament, inside capsule, outside इंट्रा capsule? कैप्सुलर। intracapsular कौन सी बोन कैप्सूल के अंदर होती है? कौन सी बोन के कौन सा टेंडन? पटेला। अच्छा। ठीक हो गया।
With damage to anterior cruciate shaft, Dr. Osama, anterior cruciate ligament will result in instability of tibia over femur. That direction of instability will be anterior, Anterior. footballer head on lateral side of knee in extension. ठीक है, me- most likely जी medial, डॉक्टर साहब, मीडियल मीडियल में बोन कौन सी है? tibio-collateral ligament, हाँ टीबियल कोलैटरल, ठीक है। एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ टीबिया इन एंटीरियर डायरेक्शन विल लीड टू इंजरी ऑफ विच लिगामेंट? ACL, क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट इज इंट्रा cruciate, एक्स्ट्रा कैप्सुलर। intracapsular, हम्म, अच्छा, व्हाट इज द डक्टर कैनाल? मैडम जो हमारे फेमोरल ट्रायंगल का जो वो है ना एपेक्स, उसके जो उसकी कंटिन्यूएशन से आगे एडिटर कैनाल बन रहा होता है, जो आगे वो होता है सार्टोरियस, पोस्टीरियर मीडियली एडिक्टर लॉन्गस होता है और मैग्नस, और पोस्टीरियर मीडियल और लेटरली भी एक वो था ना, वो सामने नजर आ रही है। ये वाली ज्यादा बेहतर है ना, ये वाली? हम्म, जी अब बताओ। मैम बिल्कुल आगे से सार्टोरियस और ठीक है, ये पोस्टीरियर, सार्टोरियस, पोस्टीरियर मीडियली एडिक्टर दोनों मसल लॉन्ग पोस्टीरियर मीडियली, ठीक है, ये वाला, लॉन्गस ये और टीबिया मैग्नस, पड़ी है, ठीक है। एडक्टर, लॉन्गस और ठीक है, मैग्नस, ठीक हो गया। और आगे, और पीछे, आगे तो हो गया मैम ठीक सार्टोरियस, है। पीछे जो है वो वास्तस मीडियालिस, पोस्टी ठीक है, वो किसका लेटरल लैटरल पोस्ट, लेटरल एंट्रोलैटरल वैसे इसने लिखा हुआ है। लेटरल, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके कंटेंट्स क्या है? मैडम वो femoral artery, femoral हम्म vein, femoral nerve का स्पेशली जो सफनेस होता है, और हम्म एक और मसल का था नर्व टू वास्टस मीडियालिस। चलो, तो अब इस तरह से एक सेकंड होल्ड करो, मैं अपने एक सेकंड। अच्छा, ये डक्टर के नाल कौन से मसल के अंदर का वो है, डिफेक्ट है? रेक्टर मैग्नस, का कौन सा पार्ट? मैम अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, पहले का पढ़ा हुआ है मैम, बस थोड़ा थोड़ा याद है जो पहले पढ़ा है। एडक्टर अच्छा, पार्ट, एडक्टर पार्ट में भी एक, किसी डॉक्टर को नहीं आता ये? मैम इसका होता है एक एडक्टर और एक हैमस्ट्रिंग, ये एडक्टर पार्ट हाँ, में होता तो ये हैमस्ट्रिंग का, ठीक है।
हैमस्ट्रिंग पोर्शन के अंदर पड़ा होता hamstring तो है, ऐसे पीछे करके यूं, ये वाला एडक्टर केनाल ऐसे पड़ी हुई है हैमस्ट्रिंग पोर्शन में, ठीक है। ठीक। ये आपके एसके सीरीज का भी क्वेश्चन है और एग्जाम का भी। अच्छा चलो, एंटीरियरली आपके पास हमने यूं करके देखा कि यूं करके स्टार्ट हो रही है सारा, तो ठीक है। पोस्ट्रोमीडियली यहाँ से मीडियली आपके पास ये एडक्टर्स आ रहे हैं, और ये आपके पास यहाँ पे जो लैटरली पड़ा हुआ है उसने एंट्रोलैटरल लिखा हुआ है, ठीक है। जिसना भी लैटरली वास्टस मीडियलस, तो एम एम दो इकट्ठे नहीं होंगे, वैसे तो एडक्टर मैग्नस है, मैं वास्टाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लैटरली वास्टस मीडियलस, ये इसकी बाउंड्रीज होगी। अच्छा, कैनाल के अंदर सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, ठीक है, एंड ब्रांच ऑफ द फेमोरल नर्व है, साथ में सेफनस नर्व, ठीक है, नर्व टू वास्टस मीडियलस, ये 5 कंटेंट्स हैं। अब कौन मुझे जल्दी से एक दफा फिर रिपीट करेगा इसकी बाउंड्रीज? मैम आगे एंटीरियरली sartorius है, posterior medial adductor longus और adductor magnus, ठीक है। और पोस्टीरियर लेटरली भी कह सकते हैं, लेटरली भी कह सकते हैं, वास्टस मीडियालस। ठीक है। और इसके कंटेंट कंटेंट पे है femoral artery, femoral vein और nerve, और इसमें स्पेशली सेफरस नर्व और नर्व टू वास्टस मीडियालस। ठीक हो गया, ठीक है। और कौन सा इसका कंटेंट नहीं है, ये एक एमसीक्यू आता है। इसका कंटेंट नहीं है हाँ, मैडम, वो तो ऊपर एमसीक्यू था। वो तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर इसका एमसीक्यू ऑब्ट्यूरेटेड नर्व के साथ आता है, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटेड नर्व इज नॉट कंटेंट ऑफ एडक्ट, ये आपके पास एडक्टर केनाल। एडक्टर केनाल का दूसरा नाम क्या है? हंटर के नाम। दूसरा तीसरा नाम क्या है? सब सार्टोरियस का। सब सार्टोरियल, ठीक है। मैडम चलो। मैंने उसामा को अपने बैकअप में रखा हुआ है। हम्म, अच्छी बात है, बैकअप होना चाहिए भाई। मेरा भी कोई बैकअप मुझे लगता है अरेंज करती हूँ मैं। चलो खैर, चलें। अब मुझे बताओ, इनर्वेशन टू चाइल्ड कैन बर्थ कैनाल इज बैक। तो इसमें हमने कल, जब हम कल कल तो सॉरी मैंने क्लास नहीं ली, तो ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक इज ग्रेटर देन पुडेंडल नर्व, ठीक है। हमने पुडेंडल नर्व के साथ किया हुआ है, लेकिन अगर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है तो आपने उसे प्रेफर करना है। बस इन एडक्टर कैनाल, इसी तरह आपका आता है बस इन एडक्टर कैनाल इफेक्ट विच नेबरिंग स्ट्रक्चर, मैडम वो वेन, ठीक है, फेमरल वेन। femoral vein और मुझे बताओ कि वो अपना, लेटरली होती है, कैनाल के लेटरली उसको करीब करीब वही होता है। ठीक है, मीडियल टू लैटरल बताओ क्या कंटेंट है आपके पास? फेमरल, मैडम ये पहले जो वेन, वेन हम्म, फिर आर्टरी फिर नर्व। अच्छा, वेन से भी पहले कुछ होता है? वेन से पहले मैंने कैनाल होता है, उसके बाद लिम्फ नोड होता है। ओके, लिम्फेटिक्स। एक सेकंड। अच्छा जी, स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू बी, अभी स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही? स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पस इन एडक्टर कैनाल इज फेमरल वेन, फेमरल आर्टरी। डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर मेमुना, डॉक्टर जाकिर। क्या क्वेश्चन है मैम, सॉरी। स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली अफेक्टेड बाय पस इन एडक्टर कैनाल इज व्हाट? femoral फेमरल vein, आर्टरी, फेमरल, ठीक femoral हो गया। vein। अच्छा, वो हमने नेवल किया था एक एमसी, वो सीक्वेंस, वो क्या है? मैडम नर्व, वो lateral to आर्टरी, medial वेन, content triangle के femoral nerve, कैनाल। femoral artery, femoral vein और वो femoral canal empty space की तरह उसमें दिया होता है lymphatics. ओके ओके, ठीक हो गया। रिगार्डिंग एडक्टर कैनाल, ट्रू इज एंट्रोमीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय sartorius। Sartorius. एंड फिशियर, ठीक है। 5 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद यूनिलैटरल क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है। टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड स्क्रोटम विद इन इंग्वानल कैनाल, मोस्ट लाइकली हैविंग, क्या होगा? malignancy। Malignancy. Undescended शाबाश, शाबाश। एडक्टर कैनाल इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ व्हिच मसल? hamstring of व्हिच Hamstring. मसल? adductor magnus। ठीक हो गया। Correct. रिगार्डिंग एनल कैनाल, व्हाट इज ट्रू? Supplied by superior rectal, inferior rectal, or both?
बहुत ठीक हो गया। रिगार्डिंग वॉल्कमैन्स कैनाल्स, इट इज एवेस्कुलर स्पेस और वेस्कुलर स्पेस। Vascular space. और ये कहाँ वैस्कुलर पे स्पेस। होती है? मस्कुलर। शाबाश, ये कहाँ पे होती है? ये मेरे ख्याल में अपर लिम्ब में होती है। वॉल्कमैन कैनाल अपर लिम्ब में होती है। वो जो अच्छा, ग्रेट सफनेस वेन और जो वो निकल रही थी, वो तो नहीं है ये लोअर लिम्ब में? नहीं वो तो आपका वो है ना, अल्लाह भला करे, ओपनिंग, एक ओपनिंग सेफनेस ओपनिंग है उसको, फोरामेन। क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब के? इंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है ना, ये लोअर लिम्ब का है। इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को सेपरेट करती है। अच्छा, ये कौन? वो क्लीन नहीं, कनाल ये वो तो वाली वो है, हेवर्जियन हवेरियन सिस्टम सिस्टम वाली वाली। ना, हेवर्जियन सिस्टम वो बोन वाली। हाँ बोन जी, वाली। ठीक है। तो अपर लिम्ब में भी अच्छा बोन है, ठीक। लोअर लिम्ब में भी बोन है, ठीक है डॉक्टर हर सामा? जगह बोन है। जी जी, हर जगह बोन है और हर जगह वॉल्कमैन कैनाल है, ठीक है। मैं ऐसे कह रही हूँ, मतलब इतनी कैनाल्स में फंसे हुए हैं कि इन्होंने बस, चलो खैर। अच्छा, अभी यही भी बता तो दो एक वॉल्क। सिस्टम में कॉन्ट्रैक्चर भी था ना, वो मेरे ख्याल से उसके साथ कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही है। वो ओके कंपार्टमेंट से वॉकमैन तो इस्कीमिक वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। हाँ, ओके वही वाला। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ वॉल्कमैन कैनाल कैसे पड़ी होती हैं, हैवर्जन्स कैनाल्स कैसे पड़ी होती हैं, और कौन से लैक्यूनाज होते हैं, ये भी बताओ, सब बताओ। ऑब्लिकली कौन ज्वाइन करता है, सेंट्रल में कौन होता है, ऑस्टियोक्लास्ट किस में होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स किस में होते हैं बच्चों, मैम लेमिना किस में होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी था, सब बताओ। मैडम थोड़ा थोड़ा याद है, जो हाँ जी, हाउस शेप लेक्यूमिया होता है वो उसके क्लास में होता है। जो ऐसे लेक्यूना होता है वो उसके साइड में होता है। साइड में जो होता है, हाँ, बिल्कुल। जो वॉल्कमैन कैनाल है वो ओब्लिक रन कर रहा होता है, मिडुला और कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होता है। शाबाश, मेड्यूला टू कॉर्टेक्स। ठीक है, पढ़ना मकसद तो है लेकिन रिटेन करना उससे ज्यादा मकसद है, ठीक है। बस साथ साथ ये चीजें रिवाइज करो ताकि भूले नहीं। और मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है, इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो। फेमरल वेन इज रिलेटेड लैटरली टू फेमरल आर्टरी, फेमरल नर्व। वेन के बाद आर्टरी, पहले वेन होती है फिर आर्टरी। अच्छा, वो जो एक प्रेशर इंक्रीज करता है, डिस्टेंशन होती है, तो क्या होता है फेमरल वेन? वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? किसमें मैम? इंक्रीज वीनस रिटर्न। थिंकिंग पेन का बताता है ना कि वो लीस्ट क्यों होती है, क्योंकि उसमें इंक्रीज वेनस रिटर्न हो रहा होता है। अच्छा, फेमरल आर्टरी इज पल्सेटेड एट मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड 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 इंक्वाइनल। इंग्वाइनल पॉइंट। ओके चले, ये हो गया हमारा। डॉक्टर जाकिर आज ठीक है? जी जी मैम, ठीक है। ओके चले। अच्छा जी, ये देखो बच्चों, नर्व नेक ऑफ फीमर, ठीक है। अब फीमर को पहले देख लो एक दफा, ये फीमर, ठीक है। ये फीमर का क्या है? हेड, ये क्या नेक ऑफ ह्यूमन। है? ये क्या है? नेक, ये क्या है? ग्रेटर टू कंट्रैक्ट। ये क्या है? ऐसे जैसे रेसिप्रोकेटिंग। इधर कौन सा मसल लगा होता है? श्वास, वो इलियोश्वास, श्वास। ग्रेटर टू कंट्रैक्ट। हाँ, इलियोसॉस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर इलियोसॉस कट जाता है या उसको डैमेज हो जाता है, तो या इधर कोई फ्रैक्चर होता है, तो फिर क्या होगा? हाइट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? लेग शॉर्टन हो जाएगी, ऊपर नी रोटेट नेक हो ऑफ जाएगी। फ्रैक्चर जाएगा, नेक ऑफ ह्यूमरस तो हाइट छोटी रहेगी। शॉर्ट हो गया, और दूसरा कैसे रोटेटेड होगी? एक्सटर्नली रोटेटेड वो abductor की वजह से होती है, जो अच्छा आपके आ जाते हैं वो वाले ग्लूटियस मीडियस मैक्सिमस अच्छा, अभी मिनिमस। मैं उससे क्या आने लगी वो थी। तो ऊपर तो है। मतलब ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस, उनकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ है? उधर भी एक एक्सेप्शन है ना? मैम मेरा ख्याल है वो ये ग्रेटर टू कंट्रैक्ट पे लगते हैं। कौन सा नहीं लगता? उसमें वो जो है ना, वो वाला नहीं लगता, ग्रेटर वाला नहीं लगता, बाकी मीडियस और मिनिमस जो है ना वो दोनों लगते हैं इसके ऊपर। मैक्सिमस कहाँ लगता है?
मैम वो नीचे जाके शायद लगेगा, अब किधर कंफर्म लेसर नहीं पे? है मुझे। लेसर पे लगेगा? शायद, यस। मुझे शायद इधर डॉक्टर मैमूना, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर जाकिर, बताएं जी किधर लगेगा मैक्सिमस? अच्छा मुझे बताओ, वेडलिंग गेट की तो मिनिमस तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे होते हैं। क्या डॉक्टर साहब? मीडियस और मिनिमस तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आते हैं। वो तो हमने सॉल्व कर लिया, मैक्सिमस बताएं कहाँ पे लगेगा? मैक्सिमम जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर तो नहीं लग सकता। कोसा मुझे होता है ट्रोकेंटर वो, के पता साथ, वो हमने शायद। ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ इसका आता है। अच्छा देख लेते हैं इसमें इसको। मीडियस मीडियस मिनिमस और परफॉर्मेंस भी है और अच्छा मुझे ये बताओ कि मैक्सिमस की इलियोटिबियल ट्रैक मैक्सिमम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर, ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक पे और साथ में ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे। तो यहाँ पे आपके पास कहाँ है इलियोटिबियल ट्रैक एंड द ग्लूटियस ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर, जो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है। ये ग्रेटेड ट्रोकेंटर है ना, यहाँ पे ये इलियोटिबियल ट्रैक एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक मैम ग्लूटियल आपने लेसर ट्रोकेंटर पे किसकी इंसर्शन बताई थी? बस ट्यूबरोसिटी। चलो अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो बच्चों, ये ना हेड पे एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं फोविया। यहाँ पे कौन सी आर्टरी निकल रही होती है यहाँ से? ऑब्चुरेटर हाँ, फोवियर उल्टी आर्टरी, होती है मैम। ठीक है, इसे ऑब्ट्यूरेटर। इसके अंदर ये ऑब्ट्यूरेटर की फोवियुलर आर्टरी की ब्रांच होती है। ट्रांसवर्स कोई लिगामेंट था मैम, ये ट्रांसवर्स इस तरह का था मैम। मेरे ये सारे मसल की निर्देशन लिगामेंट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली एनास्टोमोसिस हो रहा होता है, पहले उस एनास्टोमोसिस को समझ लो, अगले सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है आर्टरी? एक सेकंड में एक पेज ऐड कर रही हूँ, मुझे बताओ कॉमन इलियक की ब्रांचेस बताओ। मैडम एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल। मुझे और बताओ से क्या आ रही है? मैडम इसमें हमने वो एक्सटर्नल से कॉमन डीप सर्कमफ्लेक्स नहीं, और उसको भी करते हैं, उसको अभी फेमरल का सिर्फ बताओ मुझे। फेमरल आ रही है, ठीक है। फेमरल की ब्रांच है मेन, जो सी है वो कौन सी है? जो बड़ी वाली है, जो 4 परफोरेटिंग भी देते हैं, प्रोफंडा ब्रेकियर फीमोरस। आर्टरी, ठीक अच्छा है। मैडम, ठीक है, ठीक। प्रोफंडा हाँ, ब्रेकिया, उससे ये फिर आगे फर्दर मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स मीडियल फीमोरल। और सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, ठीक है। ये जो मीडियल वाली है ना, ये ऊपर जाकर और लैटरल पीछे से आकर क्या देगी? रेटिनाकुलर। रेटिनाक्युलर आर्टरी, ठीक है। अब ये इंटरनल, यही हाँ दो जी, ना मैडम, यही दो नेक को करती है ना, मीडियल और ठीक लेटरल, यही आगे जाके रेटिनाकुलर दे के वो हेड को सप्लाई कर ठीक है, लेता है। ठीक है। अच्छा, इंटरनल में फिर आपकी ब्रांच ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ठीक है। अब ये दोनों ना अनास्टिमोस कर रही होती है, ठीक है। अब ये देखो, अभी इतनी समय लग गई ये वाला, अब इस पिक्चर को देखो। यस तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आपके पास फेमोरल है, इंटीरियर है इसकी, ये posterior है, ये पोस्टीरियर आ गई, ये एंटीरियर आ गई। पोस्टीरियर ने ये है आपको ब्रांचेस दे दी, एंटीरियर ने ये दे दी, और इन ब्रांचेस का नाम क्या है? ये रेटिनाक्युलर आर्टरीज, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर से। अब यही जाके यहाँ से इधर से आपकी ये फोविलर की ऑब्ट्यूरेटर की जो ब्रांच है, ये एनास्टिमोस कर रही है, ठीक है। अब इधर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो सुन लो।
सबसे पहले क्वेश्चन आता है जी, हेड ऑफ फीमर इन एडल्ट्स, ठीक है, तो इसका एक निमोनिक है, व्हाट इज दैट निमोनिक? फीमर हेड इन एडल्ट्स इज रेटिना किलर इज ग्रेटर देन मीडियल इसका सर्कमफ्लेक्स। हार्म था मैडम, हार। फार्म, FH, फीमर हेड, ठीक है, FHARM, एडिशन कर लो इसको, F से फीमर, H से हेड इन एडल्ट ए, ठीक है, रेटिना किलर इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब चाइल्ड से याद रखो, बच्चे जो उनसे ना माँ बाप से चिपके रहते हैं, तो ये जो इंटरनल इलिया की ब्रांच है ना वो एनास्टमोस करेगी इसके साथ, तो वो जो है ना वो आपके पास बच्चों में, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन कैप्स पहनते हैं छोटी छोटी सी, वो बेब बेब टाइप की, ठीक है, जो उनसी होती है, फीमेल चिल्ड्रन में हेड कौन कर रहा बच्चू। है? आप या बच्चू कर लो, जिस तरह भी करना है, बच्चू, ठीक है, आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ठीक है, ओके, ओके। चलिए। अब इसके बाद मुझे ये बताओ कि अब लेट्स सपोज मैं ऊपर वाली लिम और अपर लिम में जाती हूँ, अपर लिम में भी एक सीक्वेंस था, वो क्या था? आर्कुएट इज ग्रेटर देन Anterior इंटीरियर circumflex. ह्यूमरल। मीडियल सर्कमफ्लेक्स है वो जो डॉक्टर यूसुफ कह रहे जो हैं। मैम जो Inferior. मीडियल और लेटरल होता है वो फीमर में हाँ होता है, जी, नीचे हाँ जी, इधर इंटीरियर पोस्टीरियर होता है। हाँ जी, ठीक है, वो डॉक्टर ने भी बोला, मैंने भी लिखा, मुझे लगा कर रहा था, मैंने कहा नहीं, चले, ओके। अब मैं आप लोगों से थोड़े से MCQ पूछ लूँ, आप लोगों को ये एनास्टोमोसिस भी समझ लग गई, सप्लाई भी समझ लग गई। ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ फीमर इज बाय, और हेड ऑफ फीमर रेटिनाकुलर, Retinacular. इधर मीडियल Greater than सर्कल। medial मैंने तो circumflex. चिल्ड्रन का पूछना था, आप लोगों ने गलत बता दिया है, चलो सुन तो लो, पूछा तो, पूछा क्या, चलो ओके, लेकिन चलो। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ नेक ऑफ फीमर, अब वो नेक में एनास्टोमोसिस हो रहा था, वो कौन सा है? मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स। Medial or lateral circumflex. हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस Arcuate. आर्कुएट और इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ठीक है, ह्यूमरल। ऑफ ह्यूमरस, Anterior और वो आती है posterior circumflex हमारी. आपके पास मीडियल और लैटरल, ठीक है। इन एडल्ट्स हेड ऑफ फीमर इज स्प्लाइड बाय, रेटिनाकुलर, ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ, avascular necrosis of femoral head is likely due to damage of which artery? मीडियल सर्कमफ्लेक्स। Main supply of head of humerus is, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्कुएट। ठीक होगा। अच्छा, जो मुझे थोड़ा सा बता देती हूँ, ये किसकी घड़ी है भाई, किसका अलार्म है? आर्चेस, आर्चेस के बारे में बच्चों क्या जानते हो? आर्च किस लिए होती है? आर्च का काम क्या है? मैडम मेन हमारे जो उसको ना बैलेंस में रखता है, फुट को, फुट को। मुझे बोन का तो बताओ क्या इसका होता है सीक्वेंस? मैडम मैडम सबसे पहले जो वो होता है ना कल्केनियम। क्यूट टीना नेफुट फॉपरेट, ठीक है, सबसे पहले होगा कैल्केनियम, मीडियल लैटरल, दोनों में। अच्छा चलो आगे, इसके बाद नहीं, फिर मीडियल में हम कल्केनियम के ऊपर टेलस होता है, टेलस के आगे फिर नेविकुलर, फिर तीन क्यूनिफॉर्म। एक सेकंड यार, जो प्रोग्रेस है ना सामने से होता तो, चलो खैर, इसने वो नेविकुलर ये बनाया हुआ। आगे बताओ, नेविकुलर के बाद तीन क्यूनिफॉर्म होंगे। क्यूनिफॉर्म हो गए अभी, क्यूनिफॉर्म और के बाद आएगा जी जी मैडम, फिर हम यूनिफॉर्म। हम्म, अगर हम लेटरल साइड पे देखेंगे ना, हम्म, लेटरल साइड पे फिर क्यूबॉइड होगा। ठीक है, और इसी तरह और सीखना भी तो, था मैम। अगर आप मीडियम टू लैटरल इस तरह करके मुझे बताओ ना, ऐसे करके। ये मैम, ये तो मैडम ये जो दोनों नजर आ रहे हैं ना टेलस के बाद, एक नेविकुलर है, एक यूनिफॉर्म है, ये ब्लॉक के फॉर्म में जो है, जो आगे ये है, ये टार्सल बोन है मैम, मेटाटार्सल। अच्छा ठीक है।
सबसे जो बड़ी बोन है वो आपके पास पड़ी हुई है, ये वाली कैल्केनियम, ठीक है। कैल्केनियम, कैल्केनियम को हील बोन भी कहते हो, ठीक है। ये वाली पड़ी हुई है, ये है आपके पास टेलस। टेलस, टेलस के बाद आपके पास पड़ी हुई है नेविकुलर, नेविकुलर, क्यों टीना नेवर, ठीक है। अब सी से क्या हो गया, क्यूबॉइड जो आप कह रहे हो किस किस आर्च की है, की स्टोन किसकी है, लेटरल, लेटरल, एट्रल की, क्यूबॉइड। अब फिर हमारे पास तीन क्या पड़ी हुई है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म होगी। और नेविकुलर के बाद एक वो भी होगा ना, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद तीन यूनिफॉर्म होगा। ये पर बना दिया ना, ये नहीं, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म से तीन, और ये क्यूबॉइड। ठीक, ठीक, अच्छा, अच्छा आपके पास लेट्स गो फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये सेकंड है आपके पास, ये आपके पास थर्ड है, ठीक है, ये वाली। और ये आपके पास फोर्थ और ये फिफ्थ है। अब मुझे बताओ, थर्ड होंगी इधर लैटरल और मीडियल टू, या मीडियल थ्री और लैटरल मैडम टू? जो तीन है ना, तीन मेटाटार्सल बोन, वो हम्म, मिडिल आर्च में, बाकी दो लेटरल आर्च। तीन मीडियल में दो लैटरल में। अच्छा चलो, अब अगर मैंने आपको ये वाले आर्च की बात करूँ, ये वाले की, ये आर्च कौन सी होगी, ये मीडियल हुई, ये कौन सी है, लेटरल, ये कौन सी है, ये कौन सी आर्च? ट्रांसफर होती है ना एक, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है, ठीक है, जैसे ये देखो, ये ट्रांसफर चार्ज है 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ये बता 5 के दरमियान, ठीक है। अच्छा चलो खैर, अलबत्ता हम अब बात करते हैं कौन सी बोन है जिसके ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं है मसल की, विच इज दैट बोन। टेलस, टेलस, एक एमसीक्यू हो गया, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि लेटरल आर्च का आपका जोन सा है मेन पिलर, मेन जो की स्टोन है, क्यूबॉइड, की क्यूबॉइड, और लेटरल मीडियम की टेलस, मीडियल का टेलस। टेलस, ठीक है। इधर ये तीन चार एमसीक्यूज हो गए आपके, अब हम पढ़ लेते हैं। मैम मेन आपकी वॉइस स्पोर्ट, बहुत स्लो है। अच्छा पता है यस मैम। आपको कौन मसला है डॉक्टर साहब? अभी भी स्लो है डॉक्टर मुसा? मैम बाकी दोनों की निस्बत स्लो है बहुत। अच्छा, पता नहीं बाकी सबको भी स्लो आ रही है बच्चों। जी मैम। अच्छा, गुजारा हो रहा है। अब ठीक बिल्कुल है। मैम। चलो अब गुजारा ही कर लो भाई। अच्छा चलो, मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, ठीक है, मेन पिलर इज आपका कैल्केनियम। अच्छा देखो, ये बेसिकली ना ऐसे ब्रिज टाइप का समझो, ऐसे सेंटर में आपका कीस्टोन, और ये आपके पास ना, ठीक है, आर्च भी ऐसे ही होती है। तो वो कह रहे हैं कि अपना मेन सॉरी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फुट पोस्टीरियरली, तो ये पोस्टीरियरली क्या पड़ी हुई है, कैल्केनियम। दोनों के पोस्टीरियरली कैल्केनियम है कि नहीं? यस, दोनों का। दोनों का कैल्केनियम है। अब पहले हम मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, आर्च के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको बोन्स का पता होना चाहिए, फिर इंटीरियर पिलर का, फिर पोस्टीरियर पिलर का, और फिर कीस्टोन का। तो आप अपनी बुक में एक इजी सी पिक्चर बना लो ऐसे करके, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक बोन को उठा के पढ़ो, ठीक है। तो इधर आप लिख लो पोस्टीरियर, इधर लिख लो एंटीरियर, पोस्टीरियर पीसी, एंड मिडल जो सा आपके पास है, मतलब आपके पास वो है कीस्टोन, ठीक है, दैट इज आपके पास टेलस। और एंटीरियरली आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री मेटा टार्सल्स मीडियल वाले। अच्छा चलो, और बोन में पढ़ा दी वाला, ठीक है। एंड फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल्स, और लास्ट टू वाले नहीं है, लैटरल टू नहीं है। लैटरल में अब आपके पास कैल्केनियम है, और बाकी सारा टेलस नेविकुलम ये सब कुछ नहीं है, क्यूनिफॉर्म। ये थे कैल्केनियम, क्यूबॉइड और फोर्थ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है। एंटीरियर पिलर आपका फोर्थ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन से, और की स्टोन इज क्यूबॉइड। ट्रांसवर्स आर्च फॉर्म्ड बाय द, अब इसमें ये पूछेगा, हम पढ़ तो लेते हैं मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है, बट बेसिस इंपॉर्टेंट है, बेस, इस बेस को याद रखना, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है वाला, ट्रांसवर्स, ठीक है। आगे है क्यूबॉइड, थ्री यूनिफॉर्म बोन्स। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा, और लिगामेंट सबसे इंपॉर्टेंट जोन सा लिगामेंट मुझे बताओ, मेन स्पोर्ट लिगामेंट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल में कौन सा लिगामेंट होगा बच्चों, इसमें डेल्टा आर्ट, है? डेल्टाइड में जो इम्पोर्टेंट वो कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट।
अच्छा, डेल्टॉइड की जरूरत है। मीडियल साइड पे मैम। ठीक है, एंकल पे या वो उधर नीचे? नहीं मैम, साइड पे तो होगा, साइड पे। जो आप डेल्टॉइड बता रहे हो और ये जो है अपना कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, क्या ये दोनों एक चीज है? दोनों एक ही चीज, एक ही है मैम, दोनों एक ही साइड पे होते हैं मैम। मेरे अच्छा, ख्याल से इसका नाम ही वही है, डेल्टाइड का नाम कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। इसको देख के कंफर्म कर सकते हैं। जी डॉक्टर उसामा, डॉक्टर ममूना। जी मैम। जी मैम, यही नाम है, डेल्टॉइड का क्लीनियर। डॉक्टर वकास, बड़े दिनों बाद किधर होते हैं? मैम बस रूटीन कुछ इस तरह की थी कि नाइट का लेक्चर नहीं मतलब लिया जा रहा था। ओके, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स कम हो गए, मैं दिन ही बदल लूँ, कल से आपकी क्लास सुबह होगी, ठीक है? सुबह कर लें मैम, सुबह फिर भी हाँ नहीं, अब से सुबह से 12 से 2 डॉक्टर वकास की मुझे आवाज आ रही है कि सबको आ रही है सर? मैडम इस टाइम इस बेचारे का नेट जी भी मैम, खराब थैंक यू। होता है। जी मैम। कुछ नहीं डॉक्टर वकास, हम मजाक कर रहे थे कोई ऐसे ही। अच्छा ठीक है, हम सुबह क्या करेंगे क्लास, ठीक है? ओके मैम। 12 से 2, और अगर थोड़ा लेट भी हो जाए, वो अप डाउन है, उधर आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग पेशेंट्स, ठीक है? अच्छा चलो, कल स्पोर्ट लिगामेंट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल इज कैल्केनियो नेविकुलर, इसका दूसरा नाम अभी क्या आप लोगों ने बताया? डेल्टॉइड। तीसरा क्या नाम है जो? तीसरा नाम बताओ। मीडियल कोलेटरल। व्हाट वाज दैट, वो निमोनिक एलटीसी वाला वो क्या था? लैटरल। मैडम वो लेटरल में था, वो हाँ, वो भी agree कर लेते लेटरल लिगामेंट, देन हैं। हाँ, टेलोफिबुलर, देन लैटरल कैल्केनियोफिबुलर। कैल्केनियोफिबुलर, टेलोफिबुलर, लैटरल कोलैटरल, ठीक है? ये लैटरल के लिगामेंट्स है, मतलब ये जो आपके पास फुट की लैटरल साइड है और एक मीडियल साइड है। मीडियल पे मीडियल कोलैटरल, डेल्टॉइड, एक ही बात है, ठीक है? और कैल्केनियो नेविकुलर, और लैटरल साइड में एल टी सी, लैटरल कोलैटरल, टेलो और कैल्केनियो फिबुलर, क्योंकि इधर फिबुला लगी हुई है ये, ठीक है? अब होता क्या है मुझे बताओ, इन व्हाट इज इन्वर्जन एंड ईवर्जन, और कौन से जॉइंट्स पे होती हैं ये तीन दो चीजें बताओ। मैडम ये सब टेलर ज्वाइंट पे होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज अब टेलर काश। जो इन्वर्जन होता है उसमें जो हमारा सोल है ना, वो हम मीडियली रोटेट करते हैं, ठीक और है, ये टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर करता है। जो ई वर्जन होता है उसमें हम लेटरली लेके जाते हैं अपने सोल को, लेटरल साइड उसका। सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड, इन्वर्जन में उसने मसल बता दिया साथ में, मैं कैसे लिगामेंट एक्सपेक्ट करी थी, चलो पहले मसल्स कर लेते हैं, टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर के, ठीक है? अब आगे बोलो। मैडम हम ई वर्जन करेंगे। लिगामेंट बता दो साथ में। डैमेज कौन सा होगा अगर हम इन्वर्जन करेंगे मैम, तो दूसरा अगली साइड का डैमेज होगा, लेटरल वाला। एल टी से, इस सीक्वेंस में एल ग्रेटर देन टी हाँ, से, लेटरल, देन टेलोफिबुलर, ठीक है? फिर देन कैल्केनियोफिबुलर। ठीक हो गया, ये हमारा एक टॉपिक हो गया खत्म, नर्व भी कब हो गया। हम्म, टीबियल इन्वर्जन भी करती है, काउंटर फ्लेक्सिंग करती है, इन्वर्जन की वजह से सारी मसल सारी चीजें। मैम आपकी वॉइस बहुत Ask clearly. डिस्टॉर्टेड है। और फिर मैं आपको भी जान करती हूँ। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, चलो अभी मुझे बताओ, इन्वर्जन में कुछ और रह गया करने वाला? अभी ई वर्जन कराओ। ई वर्जन कौन से जॉइंट पे? सेम सब सेम सब टेलर टेलर। जॉइंट। व्हाट इज सब टेलर जॉइंट? मैडम जो टेलस और जो नीचे हमारा वो है ना, ठीक हो गया, इन चलो दोनों। जी। आगे सब टेलर में जॉइंट हो गया, और इधर इवर्जन हो गया। इवर्जन में मसल्स कौन से हैं? मैडम पिरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेवस पेरोनियस ब्रेविस, और टर्शियस, पिरोनियस टर्शियस।
पेरोनियस टर्शियस। मुझे ये बताओ टीबीएलएस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग्स कौन से हैं? ये कितने लेग्स के कंपार्टमेंट है एक पहले ये बताओ। इंटीरियर, एक पोस्टीरियर एंटीरियर, और एक पोस्टीरियर लैटरल। और एक लैटरल। जो टीवाइस इंटीरियर है ये इंटीरियर का है, जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर का है, लेकिन दोनों इन्वर्जन करवाएंगे। इन्वर्जन कराएंगे। और पेरोनियस बताओ ये जो टर्शियस है ये किस कंपार्टमेंट का है? मैडम ये डॉर्सी फ्लेक्शन करता है। अब मुझे भी डाउट है कि ये नर्व सप्लाई उसकी वही है मैम, ये लेकिन इंटीरियर कंपार्टमेंट का है ना, उसके साथ आता है डॉर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्जन ई वर्जन दोनों करता है ये। इसका ई से ई वर्जन और डॉर्सी फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एमसीक्यू वो उसमें। पूछते हैं जी। इंटीरियर कंपार्टमेंट में टिबियालिस इंटीरियर आता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम आता है, पेरोनियस टर्शियस आता है और साथ में एक्सटेंसर हुलोसिस एक्सटेंशन लॉन्गस आता है। हॉलिसिस लॉन्गस। ठीक हो गया। पोस्टीरियर में कौन कौन? पोस्टीरियर में आपके पास जो है वो दो ग्रुप आ जाते हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल में गैस्ट्रोक्रीमियस, वैसे मोटे मोटे प्लांटैरस आते हैं, ठीक है, हाँ जी। प्लांटैरस और सोलियस, प्लांट है और जो कि सोलियर, ठीक है। तीनों मिलके वो बनाते हैं टेंडन ऑक्लिडिस। और वैसे जो है पीछे वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट आता है सारा। फ्लेक्सर डिजिटोरम आएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आएगा, फ्लेक्सर हुलोसिस लॉन्गस आएगा और टिबियालिस पोस्टीरियर आएगा। देख के बता रहे हो या याद किए हुए? नहीं, ये डीप वाले में। नहीं वो तो मुझे समझ लग गई, डीप याद किए हुए या देख के बता रहे हो डॉक्टर सामा? मैम याद है। चलो अच्छी बात है, याद है, क्योंकि ये जिनको याद नहीं है उनके सर के ऊपर से जा रहा है। और जो मेडिसिन वाले हैं वो ऐसे इतना डिटेल ना भी करें तो इशू नहीं, मगर सर्जरी वाले जरूर 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 और गायनी वाले और रेडियोलॉजी वाले इसको लाजमी करें, ठीक है। अच्छा चलो खैर। मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फुट पोस्टीरियरली बा पोस्टीरियरली पोस्टीरियर सुना कल्केनियन नहीं। अच्छा अब आवाज ठीक है ना मेरी? यस मैम। ओके। पोस्टीरियर पिलर ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। कल्केनियन। मेन पिलर ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। आई डिडंट आस्क कीस्टोन, क्यूबॉइड। देखा ना, गलत किया। मेन पिलर पूछा है, मैडम की मेन स्टोन पिलर पूछेगा ना, की स्टोन। स्टोन पूछेगा ना, की स्टोन चाबी वाला, तो आप क्यूबॉइड और वो बताओगे टेलस। मैंने मेन पिलर बोला, पिलर दो ही है, या एंटीरियर पिलर है या पोस्टीरियर पिलर है जिसके ऊपर सारा पुल खड़ा हुआ है की स्टोन। कल्केनियम। मेन नहीं, स्पोर्टिंग वो इंटीरियर पिलर में कुछ और नहीं आते इसमें, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल में 4 और 5 मेटाटार्सल बोन्स। मैडम ने मेन पिलर का बोला है, मेन पिलर। मेन अच्छा पिलर, ठीक है। हाँ जी। अच्छा मेन पिलर, अब देखो सुनो, अब उसने मेन पिलर साथ में उसने की स्टोन को मेंशन किया हुआ ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल इज। टेलस। अच्छा इट आस्क्ड द मेन स्पोर्टिंग मैम मैम मैडम आपकी आवाज बहुत, मैडम ये जो मेन पिलर है ये मुझे किसी ने चेंज करवाया था, कल्केनियम की जगह क्यूबॉइड करवाया था मैम। अब मुझे नहीं याद कि मैंने कब किया। समझ जाती हूँ। उसमें अभी मैं संस्कृत में वापस आती हूँ, फिर मैं आपको दोनों पॉइंट्स पे ना इसको बताऊंगी, ठीक है। तो कब आपने की स्टोन वाला करना है, कब आपने पिलर करना है, ठीक है। चलो ठीक है मैम। पोस्टीरियर पिलर ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च इज, कल्केनियम। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज नो मसल अटैचमेंट? टेरस। टेलस। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज वो तो गए इंजरी टू टेलस कॉज फ्लैट फ्रोजन डैमेज टू व्हाट, व्हिच आर्च? मैम आपके स्पीकर में बहुत मसला आ रहा है। अच्छा which of following bone injury to talus cause flat sole if it is slightly damaged to which arch? मीडियल आर्च। मीडियल इंजरी की स्टोन वही है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्क। Main pillar of medial longitudinal arch of foot is,
टेलस। टेलस। One of the following forms does not articulates with navicular. मैम आपकी वॉइस की ना थोड़ा मतलब बीच में समझ नहीं आती, वो बस वो एक दो लफ्ज ही समझ में आते हैं। अच्छा, क्या करूं मैं, मुझे तो समझ नहीं लग रहा क्या होगा। मेरे माइक को आवाज भी ठीक है, मेरे सिग्नल्स भी ठीक हैं। अब बेहतर है। अब मैंने स्क्रीन ऑफ की है तो आवाज ठीक हो गई है। अब बेहतर है अब मैम। अच्छा, और अब मुझे बताना जरा। हाँ जी, जी अब अभी अब ठीक है। ओके चलो। वन ऑफ फॉलोइंग बोन डज नॉट आर्टिकुलेट्स विद नेविकुलर। टेलस मैम। अच्छा टिल्केनियम। ठीक है, कैल्केनियम ठीक है, लेवल भी देखो ठीक है। पीछे है मैम उसकी। हाँ, क्यों उसकी सीना आगे। नेवर। कैल्केनियम और टेलस आपस में तो जुड़े हुए, मगर जो नेविकुलम है ना वो आगे उसके साथ अटैच नहीं करे, आर्टिकुलेट नहीं करेगी कैल्केनियम के साथ। अच्छा, जो आपके पास ट्रांसवर्स आर्च है वो मेटाटार्सल बोन्स की हेड नेक बेस किससे बना हुआ है? बेसिस। बेसिस ठीक है, चलो ओके। ई वर्जन इज डन बाय ई वर्जन ठीक है, दैट इज पेरोनियस लॉन्गेस्ट। इसमें सेकंड लेटर रूल वाली बात है। ई से आपकी है ई वर्जन, ई से है पेरोनियस ठीक है। पेरोनियस के लिए दूसरा लफ्ज क्या यूज होता है? फेब्रुअरिस। हाँ, ट्यूबुलर लगा हो ना तो ये मिक्स ना कर देना, ये इसी का दूसरा नाम है। अच्छा चलो ओके, अब मतलब बात हो। वही नर्व के साथ है, कॉमन पेरोनियल नर्व और कॉमन फिबुलर नर्व इसी तरह मसल होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने मीडियल लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस कर ली सारी ठीक है। लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, मैकेनिज्म आर्च, सपोर्ट, वही पुल वाला सारा काम। अब थोड़े से मसल्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये कौन सा कंपार्टमेंट है? ये मैडम थाई का इंटीरियर कंपार्टमेंट है। मुझे मसल्स बताओ, मैं मार्क करूं मुझे कौन मसल बता रहा है, सीक्वेंस जी। ये जो सामने नजर आ रहा है ये लंबा, ये sartorius। मैडम इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ तो बताओ ना, कर देते हैं। ये हो गया सार्टोरियस। ये आगे sartorius ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो है रेक्टस फेमोरस। सेंटर में रेक्टस फेमोरस। ठीक है। मैडम उसकी आगे मीडियली वास्टस मीडियालस, इसकी लैटरली वास्टस लेटरालस। लेटरलस, और एक और होता है वास्टस इंटरमीडियस इसके नीचे, इंटरमीडिएट। इसको उठाओ तुम। मीडियस। हाँ इसके पीछे। हाँ जी, इसके पीछे आ ठीक है। अच्छा चलो आगे, फिर हमारे पास खत्म हो गया कि और है, जल्दी बताओ। ये पेक्टिनियस वगैरह इसमें इलियकस है, ऊपर से सॉस वो मेजर सॉस है, पेक्टिनस पेक्टिनियस। मसल है। ये इलियोस, ये सॉस है। हाँ, बस मुझे बस इलियकस मेरा। इलियाकस। आगे क्या, इलियकस हो गया आगे। और एक छोटा पेक्टिनियस भी होता है मैडम, हाँ पेक्टिनियस भी है। पीछे पीछे, बिल्कुल इलियकस बिल्कुल नीचे। पेक्टिनियस पर ये हो छोटा गया। अब मुझे हो आप गया मैम। कुछ चीजें बताओ। स्टार्टोसिस का क्या काम है, आपके पास कौन सा क्लाइंट है? एंटीरियर दोनों। सुपीरियर इलियक स्पन पे लगता है मैम, और ये अच्छा, दोनों जॉइंट पे हिप पे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन हिप ऑफ पे थाई फ्लेक्शन इट हिप जॉइंट और करता नी है, पे भी और फ्लेक्शन, बहुत बहुत पे फ्लेक्शन करता है। कितने भी फ्लेक्स और नी नीचे का जो है वो लेटरल रोटेशन। और नी का लैटरल रोटेशन लैटरल हिप यू- रोटेशन। पे हिप पे लेटरल रोटेशन और नी नहीं, जॉइंट पे नी पर फ्लेक्शन लेटरल और रोटेशन होता मिडियली है, हिप रोटेट। पर फ्लेक्शन होता है। अच्छा, स्टार्टोसिस को दूसरा क्या कहते हैं? टेलर मसल। टेलर का मतलब कि ये ऐसे करके आप बैठ सकते हो, यूं करके ठीक है। चौंकड़ी वाला। हाँ जी, ऐसे करना तो चल। आप मुझे ये बताओ कि वेक्टर्स की मोलर्स क्या है? मैम ये आपकी आवाज तो मैं नहीं समझ रहा, कान नूर तो हुई गई। तो साथ में कुछ बाइक को कुछ होते हैं अभी बात ठीक है। मैम आप जब स्क्रीन शेयर ऑन करती हैं तब आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ जाती। शायद किस पैसे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कोई इंटरनेट कंजप्शन तो नहीं है मैम।
मगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैडम कल की तरह कल भी यही सीन था। यूसुफ वो आज का क्या पूछ रहे थे? मैं बता रहा था कि ये जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, इसमें जो मेन पिलर है इसमें चेंज करवाया था, नहीं लेटरल का, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च हाँ, उसमें टेलस क्यूबॉइड लिखा हुआ था तो उसमें क्यूबॉइड आना है। क्यूबॉइड आना है। हम्म, ये डॉक्टर ऐसे ने ना लेक्चर दिया था, मैंने इसका लेक्चर लिखा हुआ था, पता नहीं शायद तुम्हें समझ आया या ना, सेंड मैंने कर दूंगा। लेक्चर नहीं था लिया। जो मैंने ना उसका वो डिफरेंसेस बनाए हुए हैं वो मैं सेंड करता हूँ। हाँ, मुझे भेज देना। और वो डॉक्टर आयशा वाले सेल वाले पॉइंट की हैं तो वो मुझे सेंड करना। वो तो 1.75 पे जा रही थी। चलो बाद में सुनेंगे उसको रिकॉर्डिंग में। ठीक है यार। अच्छा अब ये आवाज ठीक है? यस मैम। हाँ जी मैम। ओके चलो अभी जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, इससे पहले मेरी आवाज खत्म हो जाए, ठीक है? अच्छा चलो अभी मुझे बताओ कि मीडियल कंपार्ट, अच्छा एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है? फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व है, श्वास के लिए एक्सेप्शन है, इधर लंबर श्वास के लिए क्या प्लेक्सिस है? उसको करता है। श्वास के लिए एक्सेप्शन कौन? है उसके लिए जो है लंबर प्लेक्सिस, लंबर बाकी प्लेक्सस, सब ठीक है। फेमोरल नर्व। बाकी सब फेमोरल। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आपने साइड पे लिख लेना है, बाद में मैं आप लोगों को लंबर और जो सैक्रल प्लेक्सस है ये भी कराती हूँ। अच्छा चलो आगे मुझे ये बताओ कि ये मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स जल्दी से कौन बता रहा है? मीडियल कंपार्टमेंट में डक्टर लॉन्गस होता है, ब्रेविस होता है, मैग्नस होता है और ग्रेसिलस होता है। और ग्रेसेलिस होता है, ठीक है। ग्रेसेलिस एडक्टर्स, ठीक है, सारे एडक्टर्स हो गए, ठीक हो गया। सबका आगे मुझे नर्व बताओ सप्लाई सेम है, ऑब्टूरेटर। हाँ नर्व तो मैं भूल गई, ओके। ऑब्ट्यूरेटर इज मिड कंपार्टमेंट, ऑब्ट्यूरेटर, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्वाड्रिसेप्स मतलब इसमें जो एक्सटर्नस। एडेक्टर मैग्नस है ना, एडेक्टर इसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। कौन कौन सी? एडेक्टर मैग्नस का मैडम, जिसका जो एडेक्टर पार्ट है उसको ऑब्चुलेटर करता है, और जो हैमस्ट्रिंग है उसको टिबियल करता है। उसका टिबियल है, हाँ ये चीज है इसमें। एडक्टर मैग्नस का दो पार्ट है, एक एडक्टर है, एक और एक हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग का। ठीक हो गया। एडक्टर को एडक्टर, ऑब्टूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर, हैमस्ट्रिंग को टिबियल पार्ट, टिबियल नर्व। टिबियल नर्व। नहीं नहीं, सैटिक नर्व। शैटिक का मुझे बताओ, शैटिक के कौन से शाटिक तो पार्ट्स हैं? टिबियल नर्व को आके फॉरवर्ड करता है ना। हाँ शैटिक की आगे ये कर वो लो। टिबियल शैटिक और कितने? कॉमन फिबुला ये नहीं खुद वो जाती है। वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बाइसेप्स फेमरस के दो हेड होते हैं, उसमें नहीं एक नहीं नहीं हेड। नहीं, हम्म। वो ये ठीक है, डॉक्टर सामा इधर भी नहीं, है, इसका इधर भी भी है। होता है। सर्विस वाली जो नहीं है नहीं ना, नहीं, लॉन्ग ये डॉक्टर, पार्ट करता है स्टैटिक हाँ का, हाँ वो जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ डॉक्टर सामा ठीक 500। कह रहे हैं, ये एमसीक्यू आता है। हैमस्ट्रिंग पार्ट दिया होता है और उसने एमसीक्यू दिया होता है आपको ग्लूट मैक्स टाइप का, ठीक है। और सिर्फ शैटिक साथ में उसने मेंशन किया होता है, ये हैमस्ट्रिंग पार्ट, तो उसमें शैटिक नर्व को वो उठाता है, ठीक है, ये इसी मैम तरह मुझे हाँ मैडम, वो बाइसेप फेमोरस में लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड देते हैं। जो जी जी लॉन्ग हेड देते हैं वो टिबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक का लिखा होता है, और हाँ जो जी शॉर्ट हेड है उसको कॉमन पेरोनियल। जी 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 जी, टॉल मतलब टीबीएल, टी से टॉल, टी से टीबीएल, मतलब जो लॉन्ग हेड है टॉल वाला, ठीक है। लेकिन मैडम अच्छा जब एडेक्टर मैग्नस में जो इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है, इधर भी वही टिबियल नर्व। चलो इसको आगे से सब डिवाइड कर लो, ये लो टीबीएल, ओके कह रहे हो तो ये तो कर दिया। अच्छा अब लैटरल कंपार्टमेंट को छोड़ दो। व्हाट इज टेंसर फेशियल लेटा, ये इंटीरियर का है लैटरल का है? एंटीरियर। ये कितना बनता है, मतलब इसके साथ क्या मिलकर बनता है? हैं? सही बताओ, मम्मा को तंग तो नहीं किया? मम्मा क्या कर रही है? मम्मा ये क्या किसका? कर रही डॉक्टर वकास, है? डॉक्टर वकास आपका माइक। अच्छा चलो खैर,
ये उनसे टेंसर फेशियल है। टाका बताओ भाई, हम इधर फंसे हुए थे टेंसर पे। इतने अच्छे बच्चे हैं डॉक्टर वकास, अपने बच्चे से लगे हुए हैं, सारे चुप करके उनकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों ये बताओ, आगे जी मैम। एक फेशिया इलेका और फेशिया किया था, वो क्या था? वो तो जो हमारी फेमोरल शीट बनी थी उधर पड़ा था। हाँ वो क्या था? उसके जो पोस्टीरियरली आ रहा होता है फेशिया इलियाकस, हाँ और जी, जो आगे ट्रांसवर्सल्स फेशिया, दोनों मिलकर क्या बनाते यही एक्सटेंड करके नीचे फेमोरल शीट बना रही होती है। हैं? फेमोरल शीट की एक्सटेंशन है। फैमिली शीट की एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट से पॉइंट जोड़कर तो आप लोग पूरा क्या करो। अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा लैटरल कंपार्ट एंटीरियर हो गया, वो ये हो गया, और पोस्टीरियर इसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं पहले मुझे बताओ, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल या एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर? एंटीरियर, इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कौन कौन से मसल्स हैं? उसमें सारे हैमस्ट्रिंग आ जाएंगे। हाँ हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग में कौन कौन से हैं? एक मिनट ठहरो पहले मुझे निकाल के देना। ये तो मिडिल कंपार्टमेंट हो गया, ये चलो हाँ जी वही hamstring है, बाइसेप फेमोरस बाइसेप और फेमोरस का शॉर्ट, सेमीटेंडिनोसिस और एक सेकंड, सेमीमेम्ब्रेनस। ओके ओके, इफ बाइसेप फेमोरस का शॉर्ट वाला हेड, ठीक है, ये पर्पल पीछे जो आ रहा है, और लॉन्ग हेड ये वाला, ठीक है। तो लॉन्ग का भी आप लोग टॉल वाला कह रहे थे, टीबियल, शियाटिक की टीबियल, ठीक है। और जो शॉर्ट हेड है उसको कौन कर रहे हैं? कॉमन प्रोनियल। कॉमन पेरोनियल। पेरोनियल नर्व, ठीक है। अभी सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, सेमी टेंडिनोसिस है, इन दोनों को कौन कर रहा है? टीबियल नर्व। इसमें शैटिक कर, शैटिक की कौन सी मैडम कर? ये कॉमन पेरोनियल और टीबियल ये दोनों मेरे ख्याल से शियाटिक से ही निकलती है। हाँ जी, इसी की ब्रांचेस हैं ये ना। हम्म, आगे इधर कौन कर रहा है? शैटिक। इधर टिबियल ही करेगी ज्यादातर। अब मुझे ये बताओ इधर कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं? जैसे हमने इधर एक मसल छोड़ दिया, ये रेक्टस वाला, रेक्टस फिमोरस, ये फ्लेक्शन दोनों करा दी थी। रेक्टस फिमोरस क्या कराती है? हिप पे मैडम क्या कराती है, जो नी पे साथ क्या कराती है? एक्शन हिप करवाएगा। पे फ्लेक्शन, नी पे एक्सटेंशन। नी पे एक्सटेंशन। चलो अब जो मुझे साथ इधर बात दो, आपका ये सेमी टेंडिनोसिस ये क्या कराता है? फ्लेक्शन, नी पे हिप पे फ्लेक्शन, हिप पे एक्सटेंशन। क्या कह रहे हो, फिर बोलो। मैम हिप एक्सटेंशन का पता है, सेमीटेनस। हाँ इससे ऑपोजिट करेगा रेक्टस से ना। जी, और नी फ्लेक्शन करवाता है और हिप अच्छा एक्सटेंशन करवाता है। हाँ जी ऐसे। और फिर एक रह गया बाइसेप फिमोरस, ये क्या करता है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन। मैडम ये भी वो पीछे कराता है, हिप फ्लेक्शन पे एट तो नी फ्लेक्शन करेगा। और एक्सटेंशन हाँ एट हिप। यस। मुझे इससे डाउट क्यों हो रहा है? मैम यही है इसके फंक्शन। मैडम पीछे लगा हुआ यही करेगा ना, हिप के आगे से जा रहा होता है उस पे एक्सटेंड करवाएगा। एक्सप्रेस करेगा और सिलेक्शन। एडक्टर मैग्नस है वो, अच्छा ठीक है, ओके मेरा गलत है, ठीक है ओके। मैं एक्चुअली एडक्टर मैग्नस के साथ, व्हाट इज एडक्टर मैग्नस, क्या करता है बच्चों? एडक्टर मैग्नस क्या करता है? हिप पे, थाई का एडक्शन और मैडम ये एक्सटेंशन सारे करवाता है। हाँ जी इसके साथ एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलो ये हमने मेन इसके सारे एमसीक्यू, और इधर हमने नर्व्स कर ली, ठीक है। अब रहेगी हमारी आर्टरी। हाँ जी अब डॉक्टर यूसुफ इसकी जरा ब्रांचेस बताओ जल्दी से। मैडम इस तरह तो मुझे वैसे बोल दो, मैं करती हूँ, आप बोलो, आप सिर्फ नाम मैडम एक्सटर्नल से लेके आए या फेमोरल से? एक्सटर्नल से लेकर आओ, एक्सटर्नल से लेकर आओ, और उसकी 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस के पहले नाम बताओ मुझे। व्हाट आर द 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फैमिली और फैमिली? सुपरफिशियल से बोलो। एक्सटर्नल से आई सैम्पल, और ये मतलब सैम्पल इसमें कौन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हाँ फेमोरल जी आर्टरी को जाती है। ठीक है, ब्रांचेस सुपरफिशियल, मैडम जो फिर एक्सटर्नल से ये उससे 3 एडक्टर हमने किनार पढ़ी थी। से फेमोरल आर्टरी पास होती है। ठीक है ओके।
उधर पोप्लीटियल आर्टरी को बनाती है ना आगे। ठीक है, ओके। आगे कि पीछे? पोप्लीटियल पीछे देख सकते पीछे। हो, एक बार पोस्टीरियरली पीछे चलो। पोप्लीटियल एक मसल को पीछे, क्रॉस करके, ठीक है, पोप्लीटियल मसल को जब क्रॉस करती है तो इंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांचेस देती है। ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल और और एंटीरियर टिबियल, ठीक है। फिर जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल है टेंडन, उसके को क्रॉस करके आगे डोर्सल पेडिस आर्टरी इंटीरियर टिबियल आर्टरी से आती है। फिर सेंसर डिजिटोरम की एंटीरियर जाती है। मैडम इस दो एक टेंडन टेंडन ऑफ होते हैं। हाँ एक्सटेंसर और इसके अलावा एक्सटेंसर रेटिनिकुलम जो मैडम होती है इसके ये, तो दो टेंडन होते हैं मैडम, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, इनके मिड से जा रही होती है। ओके, डिजिटोरम ब्लॉक बस ये ओके, एक्सटेंसर अंडरस्टूड। वो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम हैंड ये में जो होती है ना, एक्सटेंसर उस तरह ये नेटवर्क। इधर ये एक्सटेंसर रेटिनिकुलम होती है। ठीक है। मैडम ये आगे जाके ना इंटीरियर मीडियलिस के बाद ये डॉर्सलिस पीडस आर्टरी बन जाती है। एंटीरियर मेलिनस, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, मीडियल ये मीडियल मेलिनस, मीडियलिस के इंटीरियर। एंटीरियर टू मीडियल मेलिनस। मैडम ये आगे फिर डॉर्सलिस पीडस यही आर्च बना लेती है, आगे की तरफ आर्च बना लेती है और इससे मतलब आर्क्यूमेट आर्टरी बन जाती है। इससे आगे डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी निकल जाती है। फर्स्ट और अच्छा सेकंड मेटाटार्सल यूसुफ, के बीच में ये से क्वेश्चन ये डोर्स। इस तरह नहीं आता, डोर्सालिस पीडस का आता है बिटवीन उसका वो टीबिया तो एंड ठीक है। फेबुला, टीबिया एंड फेबुला के दरमियान से गुजर के ना अपर पार्ट ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन। फिर वो इस तरह नहीं पूछता कि वो लेटरल वाला, वो तो पोस्टीरियर टिबियल होती है। एंटीरियर टू मीडियल नहीं मेलिनस की तो सामा। मैंने मैम ग्रुप में पिक्चर्स भेज दिया ना, उसकी एग्जैक्ट यही बनी है, वो देख लो, थोड़ा सा नीचे देख लो इसके बाद। मैडम जो आपने नेक्स्ट, मुझसे पूछा था ना, मैं समझा आप पूरा एक्सटर्नल के ये एक एक ब्रांच वो पूछ रही है। 1 मिनट में ऊपर इसमें ना मैम आर्टीरियल सिस्टम, ये फेमरल शीथ, मेडिंगवानल पॉइंट पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि इधर से आपकी फेमरल आर्टरी जा रही होती है। एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलियक है, इसकी ब्रांच है, ठीक है। इसकी अभी एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन प्यूबिक टुबरकल मेडिंगवानल पॉइंट को उसने लोकेट किया हुआ उधर से। फिर आपका फेमरल ट्रायंगल है, नीचे एडक्टर केनाल बनाई हुई है। इसके बाद एडक्टर हाइटस, नीचे पॉप्लिटियस मसल जो डॉक्टर ने बताया कि ऊपर से फेमरल है, नीचे आके ये पॉप्लिटियल आर्टरी बना देगी। इस दरमियान कुछ ब्रांचेस हैं, पहले वो ब्रांचेस करते हैं, फिर मैं इस टेबल पे आती हूँ। अच्छा, तो वो ब्रांचेस कौन कौन सी? सुपरफिशियल एक्सट्राडेंटल पहली, फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ठीक है। ये तीन इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं। फिर इसकी डीप ब्रांचेस आती हैं, डीप एक्सटर्नल प्रूडेंटल। उसके अलावा कौन सी है दूसरी ब्रांच का नाम बताओ? मीडियल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लैटरल सर्कमफ्लेक्स। और फिर मेन कौन सी ब्रांच है सबसे बड़ी वाली? वो परफंडा ब्रेकाई तो आर्टरी जो। फंडामेंटल इसकी 4 फर्स्ट रेटिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एज खुद एंड करेगी। फिर वो पॉप्लिटियल वाली सारी कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब पॉप्लिटियल वाली जहाँ पे कहानी शुरू हुई, तो जो आप जैसे ये डॉक्टर जाकिर ने मीडिंगवाइनल पॉइंट, फेमरल, फिर आपके पास ये पॉप्लिटियस, लैटरल बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस, ठीक है। फिर एंटीरियर टीबियल और पोस्टीरियर टीबियल में डिवाइड होगी। फिर ये डॉर्सैलिस पीडियस और ये सारे लिगामेंट, सॉरी, टेंडन्स वाली बात होगी। और फिर आर्कुएट और ये जो डॉर्सल जो मेटाटार्सल वगैरह जो भी कह रहे हो, वो सब आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने ये टेंडन्स बनाए हुए एक्सटेंसर हेलोसिस का, ठीक है। और दूसरा पहले सुना, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम का, इसके दरमियान से ये पास की हुई है, ठीक है। पास करने के बाद साथ में कौन सा रेटिनाकुलम? ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, डॉर्सैलिस पीडियस आर्टरी आ गई। और वो जो मेटाटार्सल वाली डॉक्टर यूसुफ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन किस मेटाटार्सल के जाता है ये बताओ?
ये भी एमसीक्यू आता है। ये सेकंड और फर्स्ट मेटाटार्सल के बीच फर्स्ट में एंड और सेकंड, सेकंड हाँ ठीक है, बस इधर ही पैल्पेट करना होता है, तो यही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा चलो, हमने ये आर्टरी का कर लिया, और वेन। अब वेन्स में भी बेसिकली कौन-कौन सी है, मुझे इधर नर्व्स भी बता दो, सारे एमसीक्यू कर लें, फिर एक दफ़ा स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे। ये कौन-सी इधर पड़ी होती है लैटरल, मीडियल कौन-सी पड़ी है, लैटरल ग्रेट कौन-सी पड़ी सरफेस है? वेन और उधर ग्रेट स्मॉल सरफेस सरफेस कहाँ वेन पड़ी है? मैडम मीडियली और जो स्मॉल लेटरल सरफेस, स्मॉल सरफेस वेन स्मॉल सरफेस, ठीक है, लैटरली पड़ी, और ग्रेट आपकी मीडियल पड़ी है। ग्रेट के साथ कौन-सी आर्टरी जा रही है, सेफनस नर्व कौन-सी नर्व जा रही होती है? जी, सेफनस नर्व इधर जा रही थी सेफनस नर्व, और उधर ठीक सूरन हो, नर्व और इधर जा रही थी सूरज नर्व। अब मुझे ये भी बता दो कि ये डर्माटोम कौन सा है, अपना लैटरल का डर्माटोम कौन सा है, ये वाला, S1 और ये मीडियल मीडियल का कौन सा है, एल4। भूल गए ये था थंब की, किधर जा रही होती है लिम्फेटिक्स, मैडम ये वर्टिकल ग्रुप ऑफ वर्टिकल ग्रुप सुपरफिशियल ऑफ इंग्वाइनल सुपरफिशियल लिंगुआ। इंग्वाइनल लिम्फ नोड और ये जो पीछे पॉप्लिटियल है, इसमें कौन सी जा रही होती है? लेटर साइड। मैडम लेटर से का ब्यूटीज में जाता है चलो, अब ये सारा कुछ भी मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। लेग के मसल्स, अभी जो डॉक्टर ओसामा बता रहे थे, अगर किसी और ने भी बताना है वॉलंटरली, वेल एंड गुड। अब मुझे बताओ, ये कॉमन पेरोनियल में डिवाइड किस तरह करती है, और वो किधर करती है, और किस तरह से सुपरफिशियल और डीप में करती है? मैडम नेक और फिबुला पे होता है जी, नेक पे। तो जब भी इधर कोई इंजरी होगी तो कौन जाएगी? डॉर्सिफ्लेक्शन होगा ड्रॉप हो वो तो जाएगा कॉमन पेरोनियल नर्व उड़ेगी, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये जाती है सुपरफिशियल ब्रांच में, और डीप ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है, सुपरफिशियल किसको कर रही है? मैडम डीप ब्रांच लेटरल कंपार्टमेंट को सुपरफिशियल इंटीरियर उल्टा कह दिया, सुपरफिशियल वाली लेटरल में जाती है अच्छा और ठीक है डीप ठीक डीप वाली जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में। भी कोई फर्क है? मेरा ख्याल है नहीं लगाई। चलो ऐसे करो। हाँ, अच्छा चलो, मुझे मसल्स बताओ, एंटीरियर की और पोस्ट एंटीरियर के स्वेप से पहले बताओ। टीबीएलएस, टिबियालिस इंटीरियर टीबीएलएस, एक्सटेंस टी बोले सेंसर, एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस और इसके एक्सटेंसर साथ ही जा रहा होता है। डिजिटोरम लॉन्गस ठीक हो गया। आगे, आगे अगला कंपार्टमेंट स्टार्ट करो, फिर दूसरा कंपार्टमेंट पोस्टीरियर स्टार्ट करो। पोस्टीरियर लिग का में हाँ जी, डीप गैस्ट्रोनोमियस और सुपरफिशियल आते हैं ना। सुपरफिशियल में फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, हेलोसिस लॉन्गस है, और टीबीएलएस पोस्टीरियर है। एक सेकंड, हेलुसिस लॉन्गस है और टीबीएलएस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, और टीबीएलएस पोस्टीरियर। वो मेरा ख्याल है नहीं बना हुआ। सेम चलो, वही है मैम सिर्फ इधर फ्लेक्सर आ रहा है ये पोस्टीरियर का। और हम्म, जो डीप मसल है इसमें सुपरफिशियल गैस्ट्रोनेमस जो है, गैस्ट्रोसिनेमस, ठीक है, आगे आगे। मैम जो गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस है प्लांटेरस है, जी, सोलियस है, और डीप लेयर ऑफ पोप्लिटियस है। ठीक है, डीप लेयर ऑफ पॉप्लिटियस भी, ओके ठीक है। हाँ जी, अब बताएं एक्लिस टेंडन जो बताने लगे थे। जी, एक्लिस टेंडन कैसे बनेगा? बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच टेंडन्स? वो गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस का है ये गैस्ट्रोनेमियस सोलियस। डॉक्टर समोस होता प्लांटेरिस कह रहे थे, प्लांटेरिस प्लांटेरिस नहीं होगा? मैम इनके दरमियान होता है ना सोलियस और गैस्ट्रोनोमियस के। होता तो है, उसमें पार्ट क्यों करेगा या नहीं करेगा आपके टेंडन में, एक्लिस टेंडन में? मेरे ख्याल में तो करेगा मैम। अच्छा, देखिए, बल्कि वो नहीं करेगा गैस्ट्रोनेमियस। रूडिमेंट्री है ना। हाँ, दोनों हैं सिर्फ।
ठीक है। अच्छा, और प्लांटारिस का वो देते हैं आपको अपना पेपर में कि प्लांटारिस की नर्व सप्लाई क्या है, तो नर्व सप्लाई क्या है? वो टिबियल नर्व पीछे से जा रहा है ना। टीबीएल नर्व, ठीक है। इसका अच्छा, एक टीबीएल देते हैं मैम, और एक लॉन्गेस्ट है कि इस तरह नेरो है, इस तरह कुछ भी देते हैं इसके साथ। क्या देते हैं? ग्राफ्टिंग मसल का पूछते हैं। अच्छा, ग्राफ्टिंग, वो मैं ना आप लोगों को, मेरा ख्याल है पिछली कोई वीडियो देख के देती हूँ, उधर मैंने सारा याद है डॉक्टर सामा, मैंने सारी चीजें लिखवाई थी, मसल ग्राफ्ट और वो बोन ग्राफ्ट और वैसे जो ग्राफ्ट्स हैं सारे, चलो वो मैं एक जगह पे करके दूंगी, ठीक है सारे। ओके, हमने पोस्टर कंपार्टमेंट कर लिया, ये कर लिया। लेटरल में जो नाम है बच्चों वो जल्दी जल्दी बता दो। पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। और जो टर्शियस है वो किधर का है? ब्रेविस, टर्शियस वो का अंटीरियर वाले का है। ठीक है। ऐसे तो लिखा नहीं हुआ लेकिन वो इधर मोर इंटीरियर, लेटरली पड़ा होता है, लेटरली पड़ा होता है, लेकिन इंक्लूड हम उसको इंटीरियर में करते हैं। एंटीरियर में करते हैं। चलो, हमने ये भी कर लिया कि नर्व कम सप्लाई भी कर ली। चलो अब हम कर लेते हैं, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने सारे पढ़ लिए। अच्छा बच्चों, इनोवेशन, इन्वर्जन एंड इवर्जन, ठीक है। तो सेकंड लेटर रूल इन आई, तो टीबीएलएस का आई, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर बोथ, ये आप लोगों ने खुद अभी बताया, इसलिए मैं ये पूछूंगी नहीं। मुझे लगता है आप लोगों की लोअर लिम्ब ज्यादा अच्छी है अपर लिम्ब से। इवर्जन ऑफ लेग में आपके पास ई से पेरोनियस का ई और ई का इवर्जन। पेरोनियस मतलब फिबुलर भी आ सकता है, तो ये ना कर देना एफ आई का फिबुलर और आप इन्वर्जन का आई, ठीक है। ये भी याद रखना, पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस एंड टर्शियस, ठीक है। अच्छा, ये टर्शियस का रूल नहीं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो आगे देखते हैं। अब हमने एक निमोनिक किया था पेड और टिप। व्हाट इज पेड एंड व्हाट इज टिप? जी बच्चों। नंबर यही कि पेरोनियल, इवर्ट्स एंड डॉर्सिफ्लेक्सस। टीबीएल, इनवर्ट एंड प्लांटर फ्लेक्स। अच्छा, अगर तो फुट डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन में पड़ा हुआ है, डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो डॉर्सी फ्लेक्स पोजीशन का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो पीछे वाले नर्व, मसल खराब हैं। हाँ, नर्व डैमेज कौन सी? टिबियल। टिबियल होगी। रिफ्लेक्स करें वो होगा नहीं तो उस पोजीशन में पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, फुट ड्रॉप किस नर्व के डैमेज से होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल का है। परमानेंट ड्रॉप किस वजह से? कॉमन पेरोनियल ही क्या? परमानेंट अगर आएगा, शियाटिक या कॉमन पेरोनियल तो नहीं हो सकते इनमें दोनों से। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ, टीबिया का काम, टीबियल नर्व का क्या काम है? प्लांटर पोजीशन में रखना, मतलब